दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिज़ल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? NEGLIGENCE नेग्लिजेंस नाउन है जिसका मतलब होता है लापरवाही, और रिज़ल्ट का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। द रिज़ल्ट ऑफ नेग्लिजेंस क्या मतलब हुआ? लापरवाही का नतीजा, या कह सकते हैं लापरवाही का परिणाम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day a farmer was going to the city on his horse। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब वॉज का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ फार्मर एक किसान, वॉज गोइंग जा रहा था, टू द सिटी शहर, ऑन हिज हॉर्स। ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपना, अपने घोड़े पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक किसान अपने घोड़े पर शहर जा रहा था। सडनली ही सॉ दैट वन ऑफ द हॉर्स शूज हैड लूजनड अप। क्या मतलब हुआ? सडनली ही सो। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। सडनली, सडनली मतलब अचानक, अचानक। ही सॉ उसने देखा, दैट की वन ऑफ द हॉर्स शूज़। दोस्तों, हॉर्स शूज़ का मतलब होता है घोड़े की नाल। आपने देखा होगा जो घोड़े के मतलब कि पैरों में लगाई जाती है, जो उनके पैरों की हिफाजत करती है, उसे हॉर्स शू कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है घोड़े की नाल। तो क्या अर्थ हुआ? उसने देखा कि वन ऑफ द हॉर्स शूज़ मतलब कि एक जो घोड़े की नाल है, हैड लूजनड अप, वो ढीली हो चुकी थी। और दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सडनली ही सॉ दैट वन ऑफ द हॉर्स शूज़ हैड लूजनड अप, मतलब अचानक उसने देखा कि एक वन ऑफ द हॉर्स शूज़ हैड लूजनड अप मतलब कि घोड़े का एक जो नाल था वो ढीला हो चुका था। आगे देखिए। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स इट एंड कैप्ट ऑन राइडिंग। क्या मतलब हुआ? बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स मतलब की ओर, इसकी ओर। एंड कैप्ट ऑन राइडिंग, और वो घुड़सवारी करता रहा। और दोस्तों, यहाँ कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा, तो ऐसे स्थानों पर कैप्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स इट एंड कैप्ट ऑन राइडिंग, मतलब लेकिन उसने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसकी सवारी करता रहा, घुड़सवारी करता रहा। चलिए आगे देखिए।
आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस द होर्सशू केम ऑफ। क्या मतलब हुआ आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जब आप कोई भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम, उसके बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी को तय करने के बाद द होर्सशू केम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है नीचे उतर जाना, और सेकंड फॉर्म केम ऑफ। जो होर्सशू था, जो घोड़े की नाल थी, केम ऑफ, वो उतर गई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस द होर्सशू केम ऑफ मतलब कुछ दूरी तय करने के बाद घोड़े की नाल उतर गई। स्टिल द फार्मर डिड नॉट स्टॉप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। STILL स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो क्या अर्थ हुआ, स्टिल द फार्मर डिड नॉट स्टॉप, फिर भी किसान नहीं रुका। चलिए आगे देखिए। सडनली टू डेकॉइट्स सराउंडेड हिम। क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है SURROUND। आप इसे नोट कर लीजिए। सराउंड का मतलब होता है किसी को घेरना, और सेकंड फॉर्म है सराउंडेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सडनली मतलब अचानक, टू डेकॉइट्स दो डाकुओं ने, सराउंडेड हिम उसे घेर लिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक दो डाकुओं ने उसे घेर लिया। दे आस्क्ड द फार्मर टू गिव दैम एवरीथिंग ही हैड। क्या मतलब हुआ, दे आस्क्ड द फार्मर। दोस्तों THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है। आस्क का मतलब होता है कुछ पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है आस्क। तो क्या अर्थ हुआ, दे आस्क्ड द फार्मर टू गिव दैम एवरीथिंग ही हैड। उन्होंने किसान को देने को कहा जो भी उसके पास है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। पास्ट पॉजिटिव का मतलब होता है पास्ट में ये दिखाना कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे आस्क्ड द फार्मर टू गिव दैम एवरीथिंग ही हैड मतलब उन्होंने किसान को जो भी उसके पास है वो देने को कहा। द फार्मर हैड नो ऑप्शन बट टू हैंड ओवर ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू दैम। क्या अर्थ हुआ, द फार्मर हैड नो ऑप्शन बट टू हैंड ओवर। और दोस्तों इसमें जो ये जो शब्द है आप इसे नोट कर लीजिए। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ सौंपना, और सेकंड फॉर्म इसकी हैंडेड ओवर है। लेकिन ये जो वाक्य है ये इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर जो हैड का इस्तेमाल किया गया ये एक पॉजिटिव की तरह इसको बनाया गया है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पास्ट पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ था, तो यहाँ पर इस वाक्य को पॉजिटिव के तौर पर बनाया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द फार्मर हैड नो ऑप्शन बट टू हैंड ओवर ऑल हिज बिलोंगिंग्स मतलब क्या हुआ कि किसान के पास अपने सारी जो बिलोंगिंग्स मतलब सामान, अपना सारा सामान सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि किसान के पास उन्हें अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी वस्तुएं सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। If he had repaired the horseshoe, he could have run away from there। क्या अर्थ हुआ, if he had repaired the horseshoe, यदि उसने घोड़े की नाल को रिपेयर किया होता, ठीक किया होता, he could have run away from there। और दोस्तों इस वाक्य में could have के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे शब्द आएंगे वहां could have के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, he could have run away from there, वह वहाँ से भाग सकता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, if he had repaired the horseshoe, यदि उसने घोड़े की नाल को रिपेयर किया होता, मरम्मत की होती, he could have run away from there, वह वहाँ से भाग सकता था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो और आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका यदि सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से यहाँ ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।